तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्लोक नंबर 46 में आपने समझ लिया है कि अयत्नाचार अवस्था में हिंसा अवश्य होती है, और श्लोक नंबर 45 में समझ लिया कि जो यत्नाचार से सहित हैं, राग आदि से रहित हैं, उनके जीव का घात होने पर भी हिंसा नहीं होती है। अब आगे श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज इसका कारण और स्पष्ट कर रहे हैं कि रागादि से जो रहित हैं उनके जीवघात होने पर भी हिंसा नहीं मानी जाती है, और जो रागादि से सहित हैं अयत्नाचारी हैं, अत्याचारी नहीं दीपक जी, अयत्नाचार, अयत्नाचार ऐसे बोलेंगे, अत्याचार नहीं। श्रावक बोला हाँ श्रावक ठीक है, श्रावक हो या साधु हो, कोई भी हो, श्रावक और साधु से यहाँ प्रयोजन नहीं है। हाँ। जिसके भी जो रागादि भावों से सहित हैं, चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, यहाँ श्रावक और साधु की अपेक्षा नहीं है, ठीक है। यहाँ अपेक्षा है कि जो रागादि भावों के वश में प्रवर्तन जिनका हो रहा है और प्रमाद अवस्था है, अयत्नाचार अवस्था को प्रमाद अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार की जिनकी अवस्था है उनके जीव मरे अथवा ना मरे, हिंसा का पाप अवश्य लगता है, माने हमेशा वो हिंसा पाप के भागीदार रहते हैं, चाहे जीव मरे चाहे जीव ना मरे। तो ऐसा क्यों कहा, उसका कारण अब श्लोक नंबर 47 में खुलासा किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहने से बहुत संदेह जैसा पैदा होने लगा कई लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने जीव को नहीं मारा तो भी आप हमें हिंसक कह रहे हो। ऐसा आप किसी से कहो कि तुम्हें हिंसा का पाप लग रहा है तो सहज में ही कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जैसे श्रद्धा को कल कितना लग रहा था कि फिर तो हमेशा हिंसा पाप लगेगा, तो कभी हिंसा पाप से बच ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही ये तो श्रद्धा तो इतनी ज्ञानी जीव हैं, जानकार हैं, इनको लग रहा है तो अन्य साधारण जीवों की क्या स्थिति होगी जब उनसे ये कहा जाए कि आपकी प्रमाद अवस्था है, अयत्नाचार अवस्था है, रागादि से परिणत आप रहते हैं हमेशा, तो जीव मरे अथवा ना मरे हमेशा आपको हिंसा का पाप लगेगा। तो उसका कारण क्या है, इस बात को आगे स्पष्ट किया जा रहा है 47 में, दोहराएंगे। यस्मात् सकसायासन अन्त्यात्मा प्रथम आत्मनात्मानं हन्त्यात्मा प्रथमात्मनात्मानं पश्चाज्जायेतना वा हिंसा प्राण्यन्तराणान्तु हिंसा प्राण्यन्तराणान्तु क्योंकि कसाई जीव पहले आत्मघात करे स्वयं, पश्चात प्राणी घात हो नहीं, हो सदा ही अनिश्चित। क्योंकि कसाई जीव पहले, देखो कसाई जीव, यस्मात् सकसायासन, जो कसाई माने कसाय सहित, जो रागादि भाव में हिंसा कही गई है वो रागादि भाव वही कसाय सहित हैं, कसाय के भेद में ही राग आ जाता है। जो राग और द्वेष हैं तो कसाय सहित जीव के ही राग द्वेष होते हैं, रागादि भाव बिना कसाय वाले जीवों के नहीं होते हैं। तो जो रागादि भाव ऊपर कहा है, देखो व्याख्या चल रही है 44 से, रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है और रागादि भाव होना हिंसा है, ठीक है। और रागादि भाव जिनके नहीं है, ऐसे यत्नाचार सहित जो जीव हैं, संत पुरुष हैं, उनके जीव घात होने पर भी हिंसा नहीं होती है, और जो रागादि से सहित हैं
लो बैटरी अलर्ट आ गया। जो रागादि भाव से सहित हैं उनके जीव मरे या ना मरे हिंसा अवश्य होती है। अब उसका कारण समझो। क्योंकि जीव कसाय सहित हो तो प्रथमम आत्मना आत्मानम हंति, प्रथम अपने से ही अपने को घातता है। जो कसाय सहित जीव है तो अपने परिणामों से अपना घात करता है, अपने परिणामों से अपना घात करता है, माने स्वयं ही अपने आप का घात करता है। तू पश्चात और बाद में प्राण्यंतराणाम हिंसा, दूसरे जीवों की हिंसा जायेत वा ना हो अथवा ना हो। मतलब कसाय सहित जीव अपने परिणामों से स्वयं ही अपने आप का घात करता है। तो अपने परिणामों का घात हुआ तो वह भाव हिंसा हो गई, भाव हिंसा हो गई। अब बाद में दूसरे जीव की हिंसा चाहे हो और चाहे ना हो अथवा ना हो, तो उसे हिंसा का पाप तो लग गया, क्योंकि उसने अपने कसाय सहित परिणामों से अपने द्वारा अपना ही घात किया, स्वयं के द्वारा स्वयं का घात किया। रागादि सहित कहो या कसाय सहित कहो एक ही बात है। तो जो कसाय सहित जीव हैं वो प्रथम अपने से ही अपने को घातता है माने अपनी हिंसा करता है। अपनी हिंसा कैसे करता है? अपने परिणामों की हिंसा करता है। और बाद में दूसरे जीवों की हिंसा हो अथवा ना हो, दूसरे की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। तो दूसरे की हिंसा यानी द्रव्य हिंसा, प्राणी जो प्राण व्यपरोपणम जिसे कहा है, वो हो अथवा ना हो, उसने अपने द्वारा अपने प्राणों का घात किया, अपने परिणामों का घात किया, इसलिए उसे हिंसा पाप लगा। वो हिंसक कहलाएगा, उसे हिंसा का पाप लगेगा। ठीक है, श्लोक दोहराते हैं। यस्मात् सकसायासन अन्त्यात्मा प्रथम आत्मना आत्मानं पश्चात् जायेत न वा हिंसा प्राण्यंतराणान्तो। और अब आगे प्रमाद के सद्भाव में परघात भी हिंसा है, ये बात बताई जा रही है। दोहराएंगे। हिंसाया अविरमणम, हिंसाया अविरमणम्, हिंसा परिणमनपि भवति हिंसा, हिंसा परिणमनपि भवति हिंसा। तस्मात् प्रमत्त योगे, तस्मात् प्रमत्त योगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम्, प्राणव्यपरोपणं नित्यम्। हिंसा से अविरत के ही परिणत नित्य हिंसा भी हुई, इससे प्रमादी योग में है प्राण व्यपरोपण सभी। हिंसा या अविरमणम हिंसा, देखो हिंसा से विरक्त ना होने से हिंसा होती है। यानी जिसने, जैसे आपको रात्रि भोजन या अन्य नियम के संबंध में बताया गया था कि एक व्यक्ति ऐसा है कि वह रात्रि भोजन नहीं करता है, कोई अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाता है, लेकिन उसने रात्रि भोजन के त्याग करने का विधि पूर्वक संकल्प पूर्वक नियम नहीं लिया है और वो कभी भी रात्रि भोजन नहीं करता है, तो भी उसे रात्रि भोजन के पाप उसे लगता है, उसको पाप का फल, रात्रि भोजन का उसे पाप का फल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने विधिवत रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया है। इसी प्रकार से यहाँ हिंसा में जिसने हिंसा का त्याग नहीं किया है, यानी हिंसा से जो विरक्त नहीं हुआ है, उसकी हिंसा होती है। और हिंसा परिणमनम अपि हिंसा भवति, हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। दो प्रकार से हिंसा होती है, एक तो हिंसा करे माने हिंसा रूप परिणमन करे तो हिंसा हुई, ये तो सब जानते हैं
कि जिसने जिस किसी को मारा तो हिंसा पाप हुआ। ये बात तो जग जाहिर है, सारी दुनिया जानती है, हर जीव जानता है, हर प्राणी जानता है कि एक व्यक्ति ने किसी को मारा तो उसने उसकी हिंसा की। इसे तो कहा है हिंसा रूप परिणमन करने से हिंसा होती है। और दूसरी बात जो यहाँ कही जा रही है उसे कोई भी हिंसा नहीं मानता है, लेकिन देखो इतनी सूक्ष्म दृष्टि है यहाँ पर कि हिंसा से विरक्त ना होने से भी हिंसा होती है। आपने विधिवत हिंसा से विरक्ति आपकी नहीं है, हिंसा का त्याग नहीं किया है, तो उसके निरंतर हिंसा होती है। तस्मात् प्रमत्त योगी, इसलिए प्रमाद के योग में नित्यम प्राण व्यपरोपणम, निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। प्रमाद के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। ऊपर ये बात कही थी ना कि प्रमाद के योग में या आयतनाचार अवस्था में हिंसा आगे आगे दौड़ती है। रागादि परिणाम सहित जो व्युत्थानावस्थायाम प्रमाद के योग में आयतनाचार प्रवृत्ति में हिंसा आगे आगे दौड़ती है, उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। तस्मात् प्रमत्त योगे नित्यम प्राण व्यपरोपणम, इसलिए प्रमाद के योग में, प्रमाद के योग का मतलब वही आयतनाचार रूप अवस्था में, और रागादि परिणाम सहित होती है आयतनाचार अवस्था, माने इन सब का ऐसा संबंध है कि जहां एक है तो सब रहेंगे। प्रमाद का योग है, आयतनाचार अवस्था है, रागादि सहित परिणाम है, तो रागादि सहित कषाय आदि का उदय सहित ही प्रमाद का योग और आयतनाचार अवस्था होती है। तो इन सब के साथ में निरंतर प्राण घात का सद्भाव है, माने हमेशा उसके हिंसा पाप लगता है, चाहे वह हिंसा करे और चाहे ना करे। हिंसा रूप परिणमन करे तब तो साक्षात दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि इसने हिंसा की, और जब वह हिंसा रूप परिणमन नहीं कर रहा है तब भी उसकी हिंसा होती है, हिंसा का पाप उसे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वह हिंसा से विरक्त नहीं है। तो जो हिंसा से विरक्त हो जाते हैं, अणुव्रति या महाव्रति बन जाते हैं, हिंसा का स्थूल रूप से त्याग कर दिया, अणुव्रति बन गए, तो वो हिंसा से विरक्त हो गए। तो हिंसा से वो विरक्त हो गए, इसलिए हिंसा से वो बच गए। अब वो हिंसा से बचने के बाद ये दूसरे प्रकार की हिंसा उनके फिर होगी, क्योंकि हिंसा से वो विरक्त हो गए तो पहले प्रकार की नहीं होगी, फिर दूसरे प्रकार की कैसे होगी? जितना हिंसा रूप परिणमन उनका होगा उतनी हिंसा उनकी होगी। और वो कब होगा? जब प्रमाद का योग होगा, कषाय सहित अवस्था होगी, रागादि परिणाम होंगे, अयतनाचार रूप प्रवृत्ति होगी, तो जितने अंशों में अयतनाचार रहेगा उतने अंशों में हिंसा होगी, और जितने अंशों में यत्नाचार रहेगा उतने अंशों में हिंसा नहीं होगी। जिसने हिंसा का पूरी तरह से त्याग कर दिया, महाव्रति बन गए, तो उनके प्रमाद का योग और कम हो गया, अयतनाचार की स्थिति और कम हो गई। तो जितने अंशों में उनका अयतनाचार रहेगा उतने अंशों में हिंसा होगी, और जितने अंशों में अयतनाचार या प्रमाद का योग या रागादि परिणाम या कषाय आदि के परिणाम नहीं रहेंगे उतने अंशों में हिंसा नहीं होगी। दीपक जी, हमने विस्तार से आपको बताया था कषायों के बारे में, अनंतानुबंधी कषाय, तीव्रतम, है ना, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। तो मुनिराज के जो महाव्रती हैं उनके चौथे प्रकार की संज्वलन कषाय का उदय रहता है, ठीक है। तो संज्वलन कषाय के निमित्त से उतने अंशों में उनके ये हिंसा आदि का पाप लगेगा, और बाकी जो तीन, जो तीव्रतम और उससे मंद और मंदतम की जो अवस्था है, मंदतर की, उतने संबंधी पाप हिंसा का उनको नहीं लगेगा। श्रावक जो हुआ है, अणुव्रत जिसने धारण किए हैं, तो उसके दो कषायों का तो त्याग हो गया, माने दो कषाय नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यानावर्णी नहीं है, ठीक है। तो प्रत्याख्यानावर्णी संबंधी उसे जो दोष लगेंगे उससे हिंसा का पाप लगेगा, और संज्वलन संबंधी कषाय के निमित्त से उसको हिंसा का पाप लगेगा। तो यहाँ 50% लग रहा है, वहां मुनि के 25% लग रहा है, मोटे तौर पे हम हिसाब देख रहे हैं। और जो
अणुवृत्ति भी नहीं हुआ है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव है, तो उसके अनंतानुबंधी कसाय नहीं है। शेष 3 कसाय हैं, अनंतानुबंधी को छोड़ के बाकी 3 कसाय हैं, तो उसके 75% हिंसा का पाप लग रहा है, ठीक है, सम्यक दृष्टि के। और जिसे सम्यक दर्शन भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, उसके चारों कसाय का उदय है, ठीक है, तो उसे 100% हिंसा का पाप लग रहा है। तो सदा हिंसा उसके, जिसके लिए कह रहे हैं ना निरंतर प्राणघात का सद्भाव है, नित्यम प्राणम व्यपरोपणम, तो वो उनके लिए है जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं। वे सदा उनके प्रमाद का योग बना रहता है, हमेशा अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति रहती है, हमेशा राग आदि और कषाय आदि का कभी तीव्र कभी मंद जैसा भी है उदय बना रहता है, ठीक है। इसलिए उनके सदा हिंसा आगे आगे दौड़ती है। हिंसा कहें, अब देखो हिंसा में 5 पापों को समाहित किया गया है, पहले ही कह दिया है ना कि शेष जो 4 हैं वे तो केवल शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए हैं, मुख्य तो हिंसा ही है। बाकी जो 4 हैं, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, वे क्या हैं? वे तो केवल शिष्यों को समझाने के लिए हैं, अल्पबुद्धि लोगों को समझाने के लिए कहे गए हैं। मुख्य तो हिंसा है। उनमें असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह भी जो पाप कहे गए हैं वो हिंसा के कारण कहे गए हैं। आगे विस्तार से जब कथन आएगा तो उसमें आप समझेंगे कि असत्य पाप, असत्य बोलने में भी जीवों की हिंसा होती है, चोरी करने में भी हिंसा होती है, कुशील में भी हिंसा होती है, परिग्रह संचय में भी हिंसा होती है। तो मुख्य हिंसा ही है, बाकी 4 केवल समझाने के लिए बताए गए हैं। इस प्रकार से हिंसा से विरक्त न होने से हिंसा होती है और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। इसलिए प्रमाद के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव है, यानी जिसके प्रमाद का योग है। हमने आपको 4 प्रकार के जीव बता दिए विभाजित करके, ठीक है ना। जो 100% हिंसा जिनको पाप लग रहा है, 75% जिनको लग रहा है, 50% जिनको लग रहा है, 25% जिनको लग रहा है, और ये 25% वाले और आगे जब बढ़ते हैं और आत्म ध्यान में लीन होते हैं, यथाख्यात चारित्र के धारी हो जाते हैं, तो वो संजुलन कषाय भी फिर नहीं रहती है। तब उनके पूरी तरह से पाप का त्याग हो जाता है, फिर वो 0% वाले हो जाते हैं, फिर उनके कर्मों का बंध भी नहीं होता है। 13वें गुणस्थान में सहयोग केवली भगवान के कर्मों का बंध भी नहीं होता है, ऐसी अवस्था हो जाती है। पूर्ण रूप से उनका यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है, आत्म ध्यान में पूर्ण तल्लीनता हो जाती है, शील के 18,000 दोष से रहित हो जाते हैं, कोई भी अवगुण, कोई भी दोष उनमें नहीं रह जाता है। अभी है संसार में, अरहंत अवस्था हो गई है, और उसके कुछ समय बाद आयु पूर्ण करके अंत में आयु केवली होके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। तब वहां पर उनके 0% पाप हो जाते हैं। उसके पहले 25% में फिर उसमें भी धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो और कमी आती जाती है। इस प्रकार ये क्रम है। श्रद्धा ने जो कल प्रश्न किया था, हमने उसका काफी डिटेल करके बता दिया है। जो मन में एक जिज्ञासा प्रकट हो रही थी श्रद्धा को कि फिर तो हिंसा से कोई बच ही नहीं पाएगा। श्रद्धा, बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इस तरह से हिंसा से, इस क्रम से बचते हैं। तो जो जितना कर सके कर पाते हैं, वो उतना उतना बच जाते हैं। तो अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार हमें प्रयास करना चाहिए कि हम यत्नाचार पूर्वक हिंसा आदि पापों से बचें। कषाय आदि क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष के परिणाम कम से कम करें। श्लोक दोहरा लेते हैं। हिंसाया अविरमणम हिंसा परिणमनपि भवति हिंसा तस्मात् प्रमत्ते योगे प्राणव्यपरोपणम नित्यम। और इस प्रकार आज का पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने जिज्ञासा प्रश्न आदि पूछ लें।